हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आखिरकार हमें 20 से 25 दिन जो हमारे पास बचे हैं उसमें कैसे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए और हमें कौन सा ऐसा चैप्टर है जिस पे ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है, हमें ऐसा क्या पढ़ना चाहिए ताकि प्रीलिम्स में हमारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, उस पर हम बात करेंगे। कोशिश करूँगी कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहे और आपके यूज़फुल हो ताकि आपके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा सा योगदान हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको ये देखना होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, क्योंकि अगर आप कहीं पे किसी युद्ध में जा रहे हो और आपको यही नहीं पता कि आपका सामने वाला दुश्मन कैसा है तो आप उससे लड़ाई कैसे लड़ोगे, है ना। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4 साल 5 साल 10 साल के उठा के आपको देखने हैं कि आखिरकार किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने डेटा कलेक्ट किया है लगभग 21, 20, 19, 18, 17 यानी कि 5 साल के मैंने डेटा कलेक्ट किया है रीजनिंग के और क्वांट के। यहाँ पे हम बस आरआरबी पीओ और आरआरबी कलर की बात करेंगे। ओके, तो कौन सा सेक्शन में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें 100% एक्यूरेसी लगानी है, हमें कौन सा ऐसा सेक्शन है जहाँ पे हमें अपने स्कोर फिक्स करने हैं कि ये तो मेरे अगर ये सेक्शन अगर पूछा जाता है तो ये सेक्शन के मेरे मार्क्स तो एकदम फिक्स्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 साल के डेटा की बात करें तो अगर आप उठा लो पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट की बात करो तो 2021 है ना, ये देखो आप लिखा हुआ है 2021। ओके, तो 2021 में जो पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट आए थे वो लगभग आए थे 20 से 22, है ना। ऐसे ही 20 में आए थे 20 से 25, 2019 में आए थे क्वेश्चन 20 से 25 और ऐसे करते करते 2017 में हमारे सेम रहे थे। यानी कि अगर हम पजल और सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो लगभग मिनिमम, है ना, मिनिमम आप देख लो तो 20 नंबर के तो आएंगे ही आएंगे। क्या? पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट मिनिमम 20 और मैक्सिमम कितना? 25 के ऊपर नहीं आते हैं। ओके, इसके बाद अपना आता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में क्या होता है कि 2021 में, अच्छा यहाँ पे आपने शिफ्ट वाइज भी जैसे कि आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क में बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो हम लोग एक मोटा आइडिया लगा रहे हैं कि इतने आते हैं। एवरेज मैंने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में क्या है? 4, 3 यानी कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम अपने 4 पूछे जाते हैं कि इसमें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज टेस्ट की बात की जाए तो 2021 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। इसके बाद 2 यानी कि अल्फाबेट से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिनिमम नहीं भी पूछे जाते हैं और मैक्सिमम 2 पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें कोडिंग एंड डिकोडिंग की। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में अपने 5 नंबर जो होते हैं ना वो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं कि कोडिंग एंड डिकोडिंग के 5 नंबर तो आएंगे ही आएंगे। एवरेज अपना लगा के चलो कि 5 नंबर आएंगे। ठीक है, साइलोलिज्म जो होता है 5 नंबर तो फिक्स रहते हैं। ठीक है, 3 से लेकर 5 नंबर तक। ठीक है, 3 to 5 नंबर यहाँ पे फिक्स होते हैं हमारे। कहाँ पे? साइलोलिज्म में। बहुत सारे शिफ्ट में देखे जाते हैं कि 5 ही होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस में, लेकिन मिनिमम 3 हो सकते हैं। ओके, इसके बाद ब्लड रिलेशन की बात करें तो 2 से 3 अगर इक्वेशन वाला दे दिया, जैसे इक्वेशन वाला क्वेश्चन होता है ना कि उसको सॉल्व करके तब बनाओ, तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। अगर डायरेक्ट पूछ लिया तो उसमें 1 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं। इसके बाद होता है अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं? 2-3 मान के चलते हैं कि 2 से 3 आ सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग अपना 3 से 4 नंबर का आता है। ओके, इसके बाद नंबर अरेंजमेंट 1-2 नंबर के आते हैं और मिसलेनियस आपके 2 से 3 नंबर के आते हैं। ओके, तो ये रहा अपना रीजनिंग वाला पार्ट कि हमारा पूरा सेक्शन ऐसे डिवाइड होता है। तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग क्या सेक्शन होता है? अपना पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट तो होता ही है। इसके बाद यहाँ पे एक और अपना छूटा हुआ है, एक सेकेंड, इन इक्वालिटी, कोडेड इन इक्वालिटी, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग में ही आप उसको काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताऊंगी कि सबसे पहले हमारा इस रीजनिंग के सेक्शन में, आप बोलते हो ना दीदी स्कोर नहीं आते, देखो 20 नंबर है ना, 20 नंबर अपने क्या होते हैं? फिक्स होते हैं।
20 नंबर कौन कौन से फिक्स होते हैं? देखो, साइलोलिज्म अगर 5 नंबर आया तो अपना फिक्स हो गया, ठीक है। 5 में हम क्या करेंगे? 5, यानी कि साइलोलिज्म की हमें ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि 5 में 5 हमारे स्कोर आए ही आए। ओके, इसमें हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं, 100% एक्यूरेसी हमें चाहिए इसमें। ओके, इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग यानी कि कोडेड इनइक्वालिटी बोल लो, है ना। तो ये अगर 5 नंबर के आते हैं ना, तो ये भी आपके 100% यानी कि 10 नंबर आपके ये फिक्स कर लेने हैं, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक 2 नंबर मान के चलो, तो 2 यानी कि 10 और 2 12 नंबर हमें फिक्स कर लेना है। ऑर्डर रैंकिंग 2 नंबर मान के चलो, ठीक है, तो 2 यानी कि 12 2 14 यहाँ पे हमारे फिक्स कर लेने हैं, ठीक है। मिसलेनियस 2 मान के चलो, जिसमें से मे भी एक हम सॉल्व ना हो, हालांकि मिसलेनियस इतने टफ नहीं होते हैं रीजनिंग के, तो 2 वो भी हम सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 16 नंबर हमारे ये हो गए, ठीक है। इसके बाद डायरेक्शन और डिस्टेंस में हमारे 2 नंबर फिक्स हो गए, यानी कि 18 नंबर फिक्स हो गए, ठीक है। इसके बाद जो बचा हुआ हमारा 2 नंबर आएगा ना, या तो हम अपना अल्फा न्यूमेरिक तो हो गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग से उठा लेंगे, या फिर अल्फाबेट टेस्ट से उठा लेंगे, यानी कि 20 नंबर तो ये हमारे फिक्स करने ही करने हैं, क्योंकि इसमें ना तो आपको ज़्यादा दिमाग लगानी है, ना तो ज़्यादा आपको मेंटल सोचने की ज़रूरत होती है। सीटिंग अरेंजमेंट में क्या है कि बार बार आपको देखना पड़ता है ना, लेकिन ये क्या है, ये डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये 20 नंबर पे ज़्यादा आप लोग अभी ध्यान दो कि ये 20 नंबर जो है ना, ये मेरे अपने हैं, ठीक है। हमें कहाँ स्ट्रगल करना है? बस यहाँ पे पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। ये हमारे जो बाकी के सेक्शन है ना, ये हमें अपना फिक्स कर लेना है। बाकी का हमें क्या है? पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। इसमें हमें क्या करना है? ये तो हम बहुत ही कम समय में कर लेते हैं, है ना। हमारे पास जो भी समय है 7-8 दिन, उसमें हम इसको कर लेंगे, ज़्यादा समय नहीं देकर, आधा घंटा देकर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बाकी हमारा बचा पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। इसमें हम हर टाइप के पजल बनाएंगे, हर टाइप के सीटिंग अरेंजमेंट बनाएंगे, जो कि एग्जाम में आते हैं। ओके, अब बात करते हैं क्वांट की। तो अगर क्वांट में बात की जाए ना, तो हम कहाँ से फिक्स नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। तो क्वांट में बात करें तो डीआई आते हैं आपके 10 से 15 नंबर के, ठीक है। डीआई हमारे कितने नंबर के आते हैं? 10 से 15 नंबर के आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके क्या आते हैं? 5 नंबर के फिक्स आते हैं। तो ये अपना 100% एक्यूरेसी अभी से बना लो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे नंबर सीरीज में 5 में से आप मान के चलो कि एक क्वेश्चन ऐसा होगा ना जो आपको अटकाएगा, जो आपसे नहीं बनेगा, तो 4 यहाँ पे मान के चल लो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 1 और 2 बेस्ड है ना, तो यहाँ से ज़्यादा आजकल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आता है अपना डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी से भी आपके 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये भी आप अपना फिक्स कर लो कि हाँ भाई, अगर डेटा सफिशिएंसी क्या आए तो मैं करूँगा, ठीक है। इसके बाद अप्रॉक्स आते हैं आपके 5 नंबर के, तो ये भी आपका 5 नंबर अपना कर लेना है, ठीक है। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन, जो कि मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, तो सिंप्लीफिकेशन भी 5 नंबर के आते ही आते हैं। यानी कि देखो 10 नंबर ऐसे होते हैं ना, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये जो 10 नंबर होते हैं ना, मान के चलो 10 नहीं लेके हम 8 लेते हैं। ये जो 8 नंबर होते हैं ना, ये फ्री के नंबर होते हैं, इसको हम गेन कर सकते हैं कम समय में, ठीक है। यहाँ से हम क्या लाएंगे? 8 नंबर लाएंगे। ओके, 8 नंबर के बाद हम क्या करेंगे कि नंबर सीरीज पे अपना कमांड करेंगे। तो अब 8 4 12 नंबर, यानी कि आपका ये तो कट ऑफ तो क्लियर कर लिया आपने, ठीक है। 8 4 12 यहाँ पे आपने क्लियर किया। इसके बाद ये अपना क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक लाइन का आता है, बहुत ही ईजी आता है, यानी कि 17 नंबर आपने यहाँ पे फिक्स कर लिया। बाकी आप क्या करोगे? डेटा सफिशिएंसी 2-3 नंबर हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर मिसलेनियस जो आते हैं, है ना, वहाँ से निकाल सकते हैं। यानी कि 20 नंबर यहाँ पे हमारे फिक्स है कि ये 20 नंबर तो मेरे अपने ही अपने हैं, ठीक है। अब हमें काम कहाँ करना है? ये सारे टॉपिक पे हमें बहुत मिनिमम काम करना होता है, क्योंकि ये सारे टॉपिक ईजी होते हैं, ठीक है। हमें काम करना है मेन डीआई पे। हमें मेन किस पे काम करना है? डीआई पे फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से हम कितना हासिल कर सकते हैं? 10 से 15 नंबर हासिल करते हैं। और डीआई कब आपकी अच्छी होगी? डीआई आप कब सॉल्व कर सकोगे? जब आपका एवरेज अच्छा होगा, परसेंटेज अच्छा होगा, टाइम एंड वर्क अच्छा होगा, है ना। तो ये जो आपके 7-8 टॉपिक है ना, यहाँ से आप बहुत अच्छे से कर लो, तभी आपका डीआई बहुत ही बढ़िया होगा। और डीआई आप ये मत समझो कि बहुत ही ज़्यादा टफ आएगी। डीआई जो होती है ना, बहुत ही ज़्यादा इजी आती है, बस आपकी कमांड कैसे है उस पर डिपेंड करता है। तो अब करना कैसे है, ठीक है।
अब करना कैसे है ये हम लोग बात करेंगे। ये तो हो गई कि हाँ क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं, हमें कौन सा सेक्शन पे कम काम करना है और उस पर 100% एक्यूरेसी लानी है, और कौन सा सेक्शन ऐसा है जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। ओके, तो हमने ये देखा कि रीजनिंग में 20 नंबर और क्वांट में 20 नंबर फ्री फॉन्ड के होते हैं, हमारे 40 नंबर तो हम ला ही सकते हैं। ठीक है, एक एवरेज बच्चा भी 40 नंबर ला सकता है। अब हमारी फाइट जो है ना आगे की 40 नंबर पे है, यानी कि जो आगे का 40 नंबर है ना, फाइट हमारी बस उसी में है और उसी फाइट को हमें जीतना है। अब जीतना कैसे है ये हम लोग सीखेंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बहुत ही बढ़िया सा मॉक टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट अभी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास जो भी 20-25 दिन है ना, उसमें हम मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे और उसको एनालिसिस करेंगे कि अभी हर डे, ठीक है, प्रत्येक दिन हमें एनालिसिस करना है। तो मॉक टेस्ट के लिए आप लोग जैसे अनिल अग्रवाल सर ने भी आपको सजेस्ट किया होगा, तो स्मार्ट कीड़ा अभी बहुत ही अच्छा वो मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं, है ना, और काफ़ी अच्छा इनका रहता है लेवल, बहुत ही बढ़िया लेवल का रहता है स्मार्ट कीड़ा का। तो स्मार्ट कीड़ा का आप लोग मॉक टेस्ट ले सकते हो। आप लोग पूछ रहे थे ना दीदी कौन सा मॉक टेस्ट लें, तो स्मार्ट कीड़ा मुझे लगता है अभी जैसे आपने बेसिक से थोड़ा सा आप ऊपर आ गए होगे अब तक, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है। तो बेसिक आपकी अच्छी है, अब आप किस लेवल पे आ चुके हैं, मॉडरेट लेवल पे, तो उसी लेवल का हमें मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, मॉडरेट टू टफ। तो वो कौन प्रोवाइड कराता है, स्मार्ट कीड़ा। तो यहाँ पे आपको लगभग 30 मॉक टेस्ट, शायद 25 से 30 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, 25 से 30 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आपको क्या करना है कि आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि डेली के डेली 2 मॉक टेस्ट लगाने लगे, 3 मॉक टेस्ट लगाने लगे, 4 मॉक टेस्ट लगाने लगे, एक लगाया तो उसमें कम स्कोर आया तो फिर बोले कि नहीं कम स्कोर आया, फिर दूसरा लगाने लगे, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, नहीं इस बार मुझे अच्छा स्कोर करना है। नहीं, पहला एक दिन आपको मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, सुबह में लगा लिया, शाम में लगा लिया, जब दिल किया, जब आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, इसके बाद आपको बैठ के आपने 80 नंबर के क्वेश्चन बनाए। ठीक है, 80 नंबर आपने सॉल्व किए। अब आपको बैठ के उसमें देखना है कि मेरा कौन सा अभी ऐसा सेक्शन है जो कमज़ोर है, मैं किस सेक्शन में अभी लैग कर रहा हूँ, किस सेक्शन में मैं कमी कर रहा हूँ, उसको आपको नोट डाउन करना है अपने नोटबुक में। ठीक है, नोट डाउन करना है और उस पर आपको अगले दिन काम करना है। ठीक है, एक दिन आपने मॉक टेस्ट लगाया, ठीक है, अगले दिन अपनी कमियों पे काम किया, उस दिन आपने जिस दिन आपने मॉक टेस्ट लगाया उसको एनालिसिस किया, उसके अगले दिन आपने उस कमी पे काम किया, फिर तीसरे दिन आपने सेकंड मॉक टेस्ट लगाया। ये होता है मॉक टेस्ट का फायदा, ये होता है मॉक टेस्ट लगाने का तरीका। ठीक है, एक दिन मॉक टेस्ट लगाओ, दूसरे दिन अपनी कमियों को ढूंढो, उसको सुधार करो और फिर तीसरे दिन क्या करो कि दूसरा मॉक टेस्ट आपको लगाना है। तो स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। और मॉक टेस्ट आपको ऐसे लगाना है ना जैसे आप एग्ज़ाम में बैठे हों। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मैं घर पे बना रहा हूँ कैसे भी कर लिया, नहीं, ऐसे नहीं। बिल्कुल एग्ज़ाम का प्रेशर आपको फील होना चाहिए। ओके, ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात आपको क्या करनी है कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ये किरण पब्लिकेशन का मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया है, फिर से मैं सजेस्ट करूँगी। अभी ये देख लो, आप बुक मेरे पास थी, है ना, ये देख लो बुक। आपको इससे अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, देखो किरण पब्लिकेशन का मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, इसको अगर आपने सॉल्व कर लिया ना, इस सेट को अगर आपने सॉल्व कर लिया, इसमें बहुत सारे लगभग देखो 1400 पेज है इसमें, बहुत ही बढ़िया बुक है, इतनी मोटी सी बुक है। ठीक है, तो इसमें लगभग 1400 पेजेस हैं और इसको अगर आपने पर डे, एक तो आपको मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है, और उसी दिन, है ना, उसी दिन आपको एनालिसिस करना है और उसी दिन इसमें से आपको 2 सेट लगाने हैं। ठीक है, 2 सेट आपको लगाने हैं। तो एक दिन में आपका कितना हो गया, 3 दिन। अब मॉक टेस्ट से आपको स्पीड आएगी, ठीक है, और बुक से आपको पकड़ आएगी, समझ आती है बुक से। ठीक है, क्योंकि ये आपके बिल्कुल सामने होता है। तो मॉक टेस्ट किस लिए, स्पीड के लिए और कॉन्सेप्ट की समझ के लिए बुक्स। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को कि मॉक टेस्ट किस लिए लगाना है कि आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, लेकिन आपको समझ बढ़ानी है ना,
तो आपको देखो यहाँ पे देखो बहुत सारे आपके दिए हुए हैं क्वेश्चंस इसमें प्रीवियस ईयर के और बहुत ही अच्छे लेवल के। जैसे ये है अपना सेट, तो यहाँ से आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन। आप बोलते हो ना दीदी सिंप्लीफिकेशन कहाँ से बनाओ, तो यहाँ से 20 क्वेश्चन डेली बना लिया करो। यहाँ से मैंने बताया ना जो फ्री फंड के आपके 20-20 नंबर है ना, कि फ्री के आपके 20 नंबर साइलोलिस्ट और फ्री के आपके क्वांट में, तो वो जो 40 नंबर की प्रैक्टिस है ना वो आप यहाँ से करो, ठीक है। जितनी ज़्यादा यहाँ से प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज़्यादा आपके सफलता के चांसेस बढ़ेंगे, इतना आप लोग जान जाओ। तो इस पेपर को 2-3 जितना हो सके आप लगाओ, इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इसको लगाना है और फिर आपको पीछे से देखना है कि आंसर क्या मैंने सही बनाया गलत बनाया, ठीक है। तो 2 चीज़ें आप करो, 2-3 चीज़ें मैं आपको बताती हूँ लास्ट में। पहला कि आपने देख लिया कि किस सेक्शन में हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, जैसे वो मैंने 40 नंबर वाला बताया, वो अपना क्या है, वहाँ पे हम मेहनत करेंगे और वहाँ पे हमारी एक्यूरेसी 100% लाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा दिमाग ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, वो सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा बताओ साइलोलिज्म में क्या सीखना है ज़्यादा, कोडेन इनइक्वालिटी में क्या सीखना है, इनइक्वालिटी में क्या ज़्यादा सीखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में हमें ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे फ्री के नंबर होते हैं। बाकी हमें काम क्या करना है, DI पे और पजल और शीटिंग अरेंजमेंट पे, DI पजल एंड शीटिंग अरेंजमेंट पे, ओके, ये करना है। हमें मॉक टेस्ट लगाने हैं, एनालिसिस करना है और अपनी कमियों को ढूंढना है। हमें बुक से, है ना, यहाँ से आपको क्या करना है, पेंसिल की सहायता से डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकालना है। जैसे ये 192 भागा 12.8 करके है ना, तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, किससे, पेंसिल से। तो इससे क्या होगा, यहाँ से भी आपको स्पीड आएगी और एक्यूरेसी भी आएगी और पकड़ भी आएगी, ठीक है। तो ये 2-3 काम आप लोग करो, जिस एरिया पे मैंने बोला उस पर काम ज़्यादा करना है और देखना सफलता ज़रूर मिलेगी। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तभी स्पीड बहुत ही ज़्यादा आती है। चलो, ऑल द बेस्ट गाइस।